नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास की बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस का की किताब जो है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 5 और 6 से 40 एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीएल 4.0 के तैयारी हेतु कराया जा रहा है। यह क्लास पीआरटी 6 to 8 पीजीटी टीजीटी में पूछे जाने वाले बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज है। जो भी बच्चे का सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉलिटी है या पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस 11th क्लास के पॉलिटी बुक में 2 पार्ट आप लोगों को जैसे बताया गया था, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 10 चैप्टर, पार्ट बी में 10 चैप्टर। इसमें से पार्ट 1 में 4 चैप्टर ख़त्म हो गया। आज 5 और 6 चैप्टर का आप लोग को एमसीक्यूज मिलेगा। टोटल 20 चैप्टर होंगे इसमें, और 20 चैप्टर का एक एक करके आप लोगों को वीडियो बना के 40 एमसीक्यूज के सीरीज का वीडियो आप लोगों को बना के डाल दिया जाएगा। आप लोग इसे देखकर अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है टीयर 4.0 से रिलेटेड आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में उसका न्यूज़ या ऐसे आप लोगों को न्यूज़ बता दिया जाता है। और डिस्क्रिप्शन पर उसमें टेलीग्राम का भी लिंक है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें जो भी न्यूज़ होता है उसे आप लोगों को डाल दिया जाता है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। आप क्वेश्चन को देखिए, तब बताइए कि कमेंट में कि कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और क्वेश्चन कैसा लाया जाए, क्या पढ़ाया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11th का बुक है, और इसका प्ले लिस्ट भी आप लोगों को बना दिया गया है, एनसीईआरटी क्लास 11th। ऐसे करके आप लोग सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा हर एक प्ले लिस्ट का। तो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 में है विधायिका। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद। इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आप लोगों को बी, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जितने भी मंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री, उन सबका नेता होता है प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो 3 माह, 6 माह, 1 माह, 2 माह। तो 6 माह। 6 माह के अंदर उसे कहीं से ना कहीं से चुनाव जीतना पड़ेगा, तब वो सांसद या विधायक रह सकता है, वरना उसकी सांसद और विधायकी खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? 7 दिन, 14 दिन, 60 दिन, 30 दिन। तो 14 दिन का समय दिया जाता है, उसके अंदर पास हो जाना चाहिए 14 दिन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 300, 400, 500। तो ये अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम यानी मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो 60 हो सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। तो 5 का ए बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो ये आप लोगों को 30 वर्ष नहीं, ये 25 वर्ष होने चाहिए आप लोगों को। और राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए ये 35 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कोई मार देता है सर्वोच्च न्यायालय, कोई राष्ट्रपति मार देता है, लेकिन
राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ये कभी भी भंग नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेशा लड़का लोग गलत ही करता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी? आइए गया विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या ये 60 होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति की बात बोला गया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछेगा तो राज्यपाल के द्वारा होता है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है, ये भी यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया TRU 1 में। ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, कितने लोग राष्ट्रपति मार देते हैं इसमें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो 12 का ये C हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं विधान परिषद, जो केंद्र में है विधान परिषद में 6 वर्ष के लिए, और राज्यसभा में जो होंगे उसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? मुख्यमंत्री, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो 13 का D हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में कैसी विधायिका है? 1 सदनीय, 2 सदनीय, बहुसदनीय, आकस्मिक। तो 14 का ये B हो जाएगा, 2 सदनीय है। कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो 15 का D हो जाएगा, ये उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 16 का पहले आंसर लगा लीजिए, 16 का D हो जाएगा तमिलनाडु। इसमें एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ऐसे ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। तो T से हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, T से तेलंगाना हो जाएगा, याद करो, T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, M से महाराष्ट्र, और A से आंध्र प्रदेश, KAR से कर्नाटक हो जाएगा। TUB भी, यानी B मतलब भी, मजा कर। तो इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 होते हैं। 6 ही विधानमंडल में जो राज्य है उसमें 6 राज्य में ही आप लोगों का विधान परिषद वाला 6 राज्य ही, पहले 7 राज्य था जो जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसलिए वहाँ से हट गया। और इसको हम लोग द्विसदनात्मक राज्य भी कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है द्विसदनात्मक वाला राज्य कौन नहीं है, या किस राज्य विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग को बन सकता है। तो 6 आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 कौन कौन? तो T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, K से कर्नाटक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को अधिकतम कितने निर्वाचित स्थान दिए गए हैं? लोकसभा में पूछ रहा है। 240, 250, 238, 233। तो 17 का सी हो जाएगा 238। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग देखिए। भारत की संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो 18 का सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी TRE2 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लड़के भी गलत मारे थे। कोई प्रधान ये राष्ट्रपति लगा दिया था, कोई राज्यसभा का सभापति लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 550, 525, 600, 545। तो 19 का डी हो जाएगा 545 अधिकतम संख्या। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम है? निम्न सदन, प्रथम सदन, छोटा सदन, ये सभी। इसमें से कौन हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा। यानी लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं, या प्रथम सदन भी बोलते हैं, या छोटा सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका है। न्यायपालिका से जितने 20 वो क्वेश्चन बना गया है उसे आप लोग बता दिया गया है। तो आइए हम लोग 20 क्वेश्चन देख लेते हैं इसे भी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे? सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को। तो संसद को है। आप लोग राष्ट्रपति मत मारिएगा, ये VVI क्वेश्चन से है। जो भी VVI मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसे एक बार दो बार आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और आप लोग क्वेश्चन का भी देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बने जाते हैं। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। देखिए 40 क्वेश्चन का MCQs है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप लोग को लड़ेगा एग्ज़ाम में, या नॉलेज होगा, तो इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग ऐसा ही पढ़े थे। आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष। तो 62 वर्ष होता है। कितना लोग क्या करता है, उच्च न्यायालय बढ़िया से पढ़ेगा नहीं, समझ जाएगा लोग उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 65 होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये है हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश 62 वर्ष, 62 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकपाल। तो 3 का ए हो जाएगा, ये राष्ट्रपति करते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, महान्यायवादी को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय को होता है। सारी कानून कार्यपालिका विधायिका मिलकर कानून बना देता है, और लास्ट में वो न्यायपालिका के पास जाता है, वो अंतिम निर्णय लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। भारत में न्यायपालिका है राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन, संसद के अधीन, स्वतंत्र। तो ये क्वेश्चन भी VVI, इसमें भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं, राष्ट्रपति को अधीन मार देंगे। तो ये स्वतंत्र होता है। न्यायपालिका भारत का स्वतंत्र है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो जनता दरबार में, राष्ट्रपति के कार्यकाल में, लोकसभा में, तो सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि उच्च न्यायालय से जो केस खारिज हो जाता है, चाहे अपने पक्ष में नहीं होता है, तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाके उसको केस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 15, 18, 24, 25। तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां पूछ देगा तो आप लोग लगा लीजिएगा कहाँ? आंध्र प्रदेश में 25वां बना है, अमरावती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। न्यायपालिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, कानूनों की व्याख्या करना, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का बी हो जाएगा, कानूनों का क्रियान्वयन, यानी उसको चालू करता है, कार्य करने का उसको अधिकार दे देता है न्यायपालिका। 9 नंबर क्वेश्चन। 1950 से ही किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? न्यायपालिका, संसद भवन, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
तो 9 का ए हो जाएगा न्यायपालिका। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो इसमें भी ये भी VBI क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन करते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। राज्य सरकार पूछ रहा है, राज्य सरकार पूछेगा तो महाधिवक्ता लगाइएगा, और केंद्र सरकार को कौन सलाह देता है तो महान्यायवादी। अब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 10 का सी महाधिवक्ता है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का बात बोल रहा है, तो 11 का सी हो जाएगा। तो दोनों करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में पहले होता है, यहाँ से नहीं हो पाता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किससे देता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। तो 12 का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को यह देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश ने किया था। तो कौन सा मुख्य न्यायाधीश ने? सुब्बा राव ने, RS पाठक ने, JS वर्मा ने, RC लाहौटी ने। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से कल क्वेश्चन आया था, तो उससे डिटेल्स आप लोगों को बता दिया गया है कि 368 अनुच्छेद में हम लोग जितने भी अनुच्छेद है उसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं, तो ये बताया गया था। तो 13 का कौन हो जाएगा? तो 13 का सुब्बा राव जी हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा। तो 14 का ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये 15 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 20, 21, 26, 34। तो 15 का डी हो जाएगा, 34 होता है। कितना? तो 33 प्लस 1 होता है, 33 प्लस 1। तो 1 हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, और 33 हो जाते हैं अन्य न्यायाधीश। 16 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश, 25 अन्य न्यायाधीश, 20 अन्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश। ये 25 हो जाएगा, 25 अभी हो जाएगा। तो इसमें अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो 25, नहीं तो ऐसे आप लोग 33 कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित होती है संसद में, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, कैबिनेट द्वारा। तो 17 का ये हो जाएगा, संसद के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को किसने परिभाषित किया? देश का कानून, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल, संविधान। तो 18 का डी हो जाएगा, संविधान के द्वारा यह होता है। सॉरी ये गलत लग गया, 18 ना, इससे ठीक है। 18 का डी हो जाएगा, संविधान के द्वारा उनके सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर राष्ट्रपति किसे नियुक्त कर सकता है? प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध विधिवत, जिला स्तर का जज, उच्च कोटि का राजनेता। तो 19 का बी हो जाएगा, प्रसिद्ध विधिवत माने जो कानून का व्याख्या हो, कानून जानता हो। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर हम लोग देखते हैं, और जो न्यायपालिका है उसका क्वेश्चन 20 नंबर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना लगभग सभी लोग जानते होंगे 1916 में किया गया था। तो ये रहा आप लोग के एक से एक बढ़ के क्वेश्चंस। आप लोग ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा लगा, जैसे हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग लाता है, चाहे अच्छे अच्छे नोट्स होता है, ट्रिक्स होता है, आप लोगों को दिया जाता है। और ये समाप्त हो जाएगा, 10th का समाप्त करके उसके बाद नोट्स से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री और पॉलिटी और करंट अफेयर से भी पढ़ाया जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए।
जय हिंद।